मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री को रिजाइन कर देना चाहिए क्योंकि वो औरतों की सेफ्टी नहीं कर पा रहे। अच्छा भाई, लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट है ये। अगर अगर बंगाल की मुख्यमंत्री ये कह रही हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सेंट्रल सब्जेक्ट है, तो फिर प्रेसिडेंट्स रूल लगा देना चाहिए हमें बंगाल में। मेरा ये, तो ये केस बड़ा ही विचित्र हो गया है कि हम, और पॉलिटिसाइज हो चुका है अभी हमारे देश की। दुर्भाग्य ये है, ये केस से ज्यादा है ना, हमें इस इश्यू के ऊपर बात करनी चाहिए। मेरा ये है, मैंने बरखा के साथ जब पॉडकास्ट की थी, मेरा मुख्य एम ये था कि भले वो बिल्किस बानो के रेपिस्ट और उनको जिस तरीके से लाया गया था गुजरात में, भले ये तमिलनाडु में हुआ है, भले ये आंध्र प्रदेश में हुआ है, और आमना भारत के हर प्रांत में ये किस्सा हुआ है, हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ हुआ है, अजमेर में हुआ है। सब जगह हुआ है। कांग्रेस ने भी ये किया हुआ है, हर पॉलिटिकल पार्टी ने किया है। जैसे ही रेपिस्ट और वो रेप एक सर्टेन टाइप का होता है, हमारे मेंटल जिम्नास्टिक शुरू हो जाता है। ओके, नमस्ते, स्वागत है आपका इंडिया दिस वीक के नए एपिसोड में। और आज के हमारे मेहमान किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, बट आई एम गोइंग टू अडॉप्ट कुशल मेहरा स्टाइल एंड आई एम गोइंग टू हम्म। आस्क टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। प्लीज कुशल। सो तो मैं क्या बोलूं अपने बारे में? अभी तो मैं ऑथर भी हो गया, तो अभी मैं एमिनेंट इंटेलेक्चुअल हो गया। अभी क्या अभी बात मुझे है। लोगों को सीरियसली लेना पड़ेगा। तो जिनको पता नहीं है मैं कौन हूँ, मैं एक पॉडकास्ट का होस्ट हूँ जिसका नाम है चारवक पॉडकास्ट। वो हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, आईट्यून्स, ट्विटर पे भी है, फेसबुक पे भी है, हर जगह है। बाकी मैंने एक पुस्तक लिखी है अभी, नास्तिक, वाई आई एम नॉट एन एथीस्ट, सिर्फ अंग्रेजी में है, हिंदी में मैंने नहीं डाली है। तो जिनको अंग्रेजी में पढ़नी है वो जाके अमेजोन पे जिधर भी लेना है ले सकते हैं। बाकी मेरा बैकग्राउंड है, मैं एक व्यवसाय करता था, कपड़े का व्यापारी था, मैन्युफैक्चरिंग करता था, फिर वो छोड़ के पॉडकास्टिंग में घुस गया हूँ। अभी पूरे दुनिया भर में घूमता रहता हूँ, आधा साल भारत के बाहर रहता हूँ, आधा साल भारत में रहता हूँ। और क्या बोलूँ, मेरा मास्टर्स बैकग्राउंड फिलॉसफी में है। तो मेरी रुचि, निजी रुचि फिलॉसफी में है और रिलीजन में है, और उसमें भी सबसेट मोरालिटी एंड एथिक्स है। तो मैं हर चीज़ को मोरालिटी और एथिक्स के एक नज़रिए से देखने की कोशिश करता हूँ। तो ये है मेरा इंट्रोडक्शन। काफी कूल इंट्रोडक्शन था। वो तो मैं हूँ ही वन कूल। हाँ। वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि कुशल इज द वन ऑफ वेरी स्टार्टिंग फ्यू यूट्यूबर, जो पॉडकास्टर बोलो या यूट्यूबर बोलो, जिन्होंने मुझे भी प्लेटफॉर्म दिया था। सो आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर बेसिकली माय पब्लिक लाइफ जर्नी। सो आई वुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू गिव दिस प्लेट टू गिव हिज प्लेटफॉर्म पाशमानदा कॉज के लिए, वरना कहाँ ही मिल रहा था स्पेस। सो वेल, मेरा काम है जो चीज़ सही है उसके बारे में बात करना। जो चीज़ जो जो जिसको कहते हैं अंडरडॉग कहते हैं इंग्लिश में, जिसके ऊपर प्रताड़ना हुई है, और अगर वो भारतीय समाज का अंग है और जिनके ऊपर प्रताड़ना हुई है, उनको उनको मैं हमेशा साथ दूंगा। भले वो शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी हमारे हिंदू कम्युनिटी से है, या पशमानदा मुसलमान है, या कोई भी कम्युनिटी हो, मैं तो हमेशा इसके लिए, मैं एथीस्ट के लिए भी हमेशा खड़ा होता हूँ। इसके लिए मैं हिंदूज ऑफ बांग्लादेश के लिए भी खड़ा होता हूँ, इसके लिए मैं हिंदूज ऑफ पाकिस्तान के लिए भी होता हूँ, मैं अहमदीज ऑफ पाकिस्तान के लिए भी मुझे बुरा लगता है। तो मेरा मेरा रूल हमेशा एक ही है कि यू ऑलवेज सपोर्ट द अंडरडॉग एंड यू ऑलवेज फाइट फॉर व्हाट इज राइट। और उसमें जो आएगा, उस दायरे में, मैं उस दायरे के अंदर उनके लिए उठाऊंगा। इसके लिए मैं फेमिनिस्ट कॉजेज के लिए भी हमेशा बातें करता हूँ। मुझे बहुत सारी एपिस्टेमोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगी थर्ड वेव फेमिनिज्म या अभी फोर्थ वेव फेमिनिज्म के साथ, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि फर्स्ट और सेकेंड वेव फेमिनिज्म की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, और उसमें कुछ सही चीज़ें नहीं है। उसमें बहुत सारी सही चीज़ें हैं, और ये और मतलब मुझे ना समझ में नहीं आता, लोग मतलब आज की डेट में हमारा डिस्कोर्स इतना मतलब बेवकूफाना है। मुझे एक व्यक्ति नहीं मालूम इस धरती पे जिससे दूसरा व्यक्ति 100% एग्रीमेंट रखता होगा। यहाँ तक कि मैं अपने माता पिता, अपनी बीवी, अपने भाई, अपनी भाभी, अपने भतीजे,
अपने सास ससुर, मेरे ब्रदर, मतलब मेरे साड़ू भाई, जो ब्रदर इन लॉ जिनको बोलते हैं, उनसे, या उनकी वाइफ्स, या उनके बच्चों, किसी से भी मैं, जो मेरी इमीडिएट फैमिली है जिसको, या मेरे फर्स्ट कजिन्स हैं जितने मेरे ताया ताई, मैं किसी से भी 100% तो मैं वैचारिक सब ये सिमिलैरिटीज नहीं है मेरी, मतभेद होते हैं उधर। तो मतलब आप आज की डेट में सोशल मीडिया में, मैं इस आदमी से एग्री नहीं करता हूँ, इसने ये बोल दिया, अरे भाई तू अपनी बीवी के साथ क्यों रहता है, फिर तेरी बीवी से 100% एग्री करता है क्या? मुझे तो ये आजकल ये जो चीजें होती है ना, ये मेरे को बहुत बेवकूफ सी लगती हैं। मतलब क्या बचकानी लोग बातें कर रहे हैं। मतलब क्या चाहते हो तुम? अरे कुशल मेहरा ने बरखा दत्त से बात कर ली, हाँ मैं करूंगा। कुशल मेहरा ने शेखर गुप्ता से बात कर ली, हाँ मैं करूंगा। तू कौन होता है भाई मेरे को बोलने वाला? या कुशल मेहरा ने जाके किसी एथीस्ट सेक्स मुस्लिम से बात कर ली, या कुशल मेहरा ने जाकर किसी और राइट विंग हिंदू से बात कर ली, अरे भाई मेरे को जिससे बात करनी है मैं करूंगा। यार तू कौन है, कौन, पहली बात तू कौन है जो मेरे को बता रहा है मेरे को किससे बात करनी है और किससे नहीं करनी है? और तू जैसे बड़ा हर आदमी से हर चीज में एग्री करता है। ये जो एक ये टेंडेंसी है ना कि आपका खुद का प्लेटफॉर्म नहीं है और फिर आप दूसरे के प्लेटफॉर्म को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, भाई कोशिश। आप कौन हो? मतलब आपने बनाया है क्या? तो आप ना देखो ना, आपको पसंद नहीं है किसी की चीज। मैं, मेरा सिंपल है, अभी मेरे को नेटफ्लिक्स में जो सीरीज अच्छी लगती है मैं नेटफ्लिक्स में देखता हूँ, जो नहीं अच्छी लगती है मैं नहीं देखता हूँ। सिंपल है, ऑन ऑफ। ये कितना हम्म। सिंपल सा लॉजिक है। मगर मेरे मेरे हिसाब से सोशल मीडिया ने क्या कर दिया है, लोगों को एक बहुत ही वैचारिक जेल में डाल दिया है। और लोग अपने वैचारिक जेल से बाहर ही नहीं आने को तैयार है। वो हम्म। इतना उनको एक अपने एक जिसको बोलते हैं एक आइडियोलॉजी से प्रेम हो गया है कि वो उस आइडियोलॉजिकल ट्रैप में है और वो उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। और वो पता नहीं किस किस्म की शादी करके बैठे हैं। हाँ कुछ चीजें नॉन नेगोशिएबल होती है, वो मैं समझता हूँ, जैसे नेशनल सिक्योरिटी, नेशन की बाउंड्री, मर्डर, रेप, बहुत सारी चीजों में नॉन नेगोशिएबल्स होते हैं। मगर जिस तरीके से हमारा ये डिस्कोर्स चल रहा है, मेरे तो समझ के बाहर है कि क्या होने वाला है ये, मतलब किस आई किस्म का। थिंक ये एक जर्नी है एंड स्लोली पीपल विल रियलाइज आफ्टर लिविंग सम ईयर्स, और कुछ साल बर्बाद करने के बाद उनको एक समझ आएगी इस बात की। आई थिंक सो, बिकॉज ये भी तो फर्स्ट टाइम है ना कि ये जो डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है ये पूरे सोशल मीडिया का, ये पहली बार मिला है ना हाथ में। स्लोली मे बी दे विल लर्न। यस, डेमोक्रेटाइजेशन पहली बार हाथ में मिला है, मगर ऑनेस्टली ऑन एवरेज मेरा मेरा ये मत है, बहुत लोगों को पसंद नहीं आता। पता नहीं, भारतीय लोगों को बहुत अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज होती है। मतलब मैं तो बोलता हूँ हमारे देश में हर शाख पे सस्ता स्टालिन और मिनी माओ बैठा है। हर जगह, हर जगह। अरे वो कभी तुम्हारा समाज तुम्हें कंट्रोल करना चाहेगा, औरत को कपड़े क्या पहनने, माँ बाप के साथ कैसे बात करनी, माँ बाप की हर चीज सुननी। अरे भाई क्यों सुनूं? अगर माँ बाप का कोई घटिया आइडिया होएगा तो क्यों सुन ले यार? नहीं सुनूंगा मैं। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि हर बात में आर्ग्यू करूंगा, मगर यार अपनी बुद्धि भी तो लगाने का कुछ काम है, और माँ बाप का भी तो काम है ना कोई तर्क से समझाना अपने बच्चों को। एक हमारे वो कल्चर में आ गया। मेरे को तो ये सब पसंद नहीं है। मैं इसके लिए बियॉन्ड द पॉइंट, मैं अपने आप को बड़ा डिटैच करके रखता हूँ। मैं इतना खुश हूँ अपनी छोटी सी दुनिया में। मैं अपनी पॉडकास्ट करता हूँ, मुझे जो कहना है कहता हूँ। अभी मजे की बात है, अभी मैं इधर कनाडा में आया हूँ, तो अभी यहाँ के भी कुछ जो मुद्दे हैं उस पर भी मैं अपने विचार रखता हूँ। तो मैंने यहाँ पे भी कई लोगों में वही देखा है। मतलब वो क्या होता है मालूम है? वो एक एनेक्डोट टू एनेक्डोट हम्म। मरते रहते हैं। वो उनकी टाइम लाइन पे एक किस्सा आ गया, किसी इंडियन ने पॉटी कर दी, तो सारे इंडियन पॉटी कर रहे हैं। ये लोग ऐसे, ये यहाँ पे भी गधे ही भरे हुए हैं। मैंने ये देख लिया है, सोशल मीडिया ने, है ना, सोशल मीडिया इज अ हेवन ऑफ गधास। और वो गधे ही गधे भरे हुए हैं, और वो एक पूरा डिस्कोर्स है ना। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ, बड़े लोग हैं ना, अरे ये ऐसे हो रहा है जी, वैसे हो रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने स्टैट्स कनाडा खोला। मैंने जी 1962 से 2022 23 तक का क्राइम डेटा देखा। मैंने क्राइम का डेटा देखा, यहाँ पे कुछ स्पाइक्स हुए हैं टेम्पररी, यहाँ पे कुछ गिर रहे हैं। ओवरऑल तो ठीक है। हाँ 80s 90s से तो मच बेटर है। तो तुम लोग रो किस बात कर रहे हो? और बिना बात के अटैक्स, बिना बात की चीजें, आप आई मतलब थिंक यहाँ पे ऐसे कुशल, आई नहीं। जस्ट वांट टू ऐड दिस थिंग कि जैसे इंडिया को के लिए बहुत बोलते हैं ना कि हम लोग में बहुत प्रॉब्लम्स है, स्टीरियोटाइप हम बहुत करते हैं।
बट जो रिसेंट रायट्स हुए थे यूके में, बेस्ड ऑन इनफैक्ट फॉल्स इंफॉर्मेशन थे, बोथ बोथ ऑफ द टाइम उसमें आया कि मुस्लिम्स इन्वॉल्वमेंट है, ये है। एक बार तो कुछ रोमन लोग थे, उनका बच्चा लिया गया था। हाँ, वो एंड रोमा उसकी, बच्चा था। हाँ, आई मीन इट डजेंट मैटर किसी का भी हो, बट सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन पे जिस तरह से रायट हुआ है, आई थिंक इतना तो इंडिया में भी इतना भयंकर नहीं होता है। लाइक जबकि हम कोशिश करते हैं कि अभी हम अंडर पुलिस स्टाफ है और ज्यादा पुलिस रिफॉर्म की जरूरत है, बट वी आर हैंडलिंग बेटर सम टाइम आई फील ऑन द उसका ग्राउंड। कारण है, देखो, उसका कारण है कॉन्टेक्स्ट, उसका कॉन्टेक्स्ट समझना चाहिए। मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, इनफैक्ट मैंने तो बड़ा ओपनली उसको क्रिटिक भी किया था, मैंने आर्टिकल भी शेयर किया था शार्लेट लिटलवुड का, विच वाज क्रिटिसाइजिंग द एंटायर नैरेटिव। तो मगर पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ से आ रहे हैं? हर आदमी जो उतरा था उधर प्रोटेस्ट में वो फार राइट नहीं था, उसमें एक तबका होगा फार राइट का, होगा, वो मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। मगर एक गुस्सा था लोगों में। और गुस्सा क्यों है लोगों में, जब तक आप समझोगे नहीं, और ये एग्जैक्टली भारत में हुआ है, एग्जैक्टली यूके में हुआ है, और जब और ये एग्जैक्टली कनाडा में होगा अगर ये यहाँ पे खालिस्तानियों को फिक्स नहीं करेंगे, और बिना बात के बाकी इंडियन पिटेंगे इस चक्कर में। और ये होने वाला है, मेरे से ये लिख के ले लेना। क्योंकि क्या होता है जब आपके अंदर एक फेयर पुलिसिंग, फेयर जस्टिस का कल्चर ही नहीं होगा ना। देखो, क्या क्या हम मानते नहीं है भारत में एक हिंदुओं में तबका है जिनमें ये सेंटिमेंट आ चुकी है कि अगर मुसलमान होगा तो रूल अलग है और हिंदू होगा तो रूल अलग है। ये टू टीयर पुलिसिंग का आमना हम लोग कितनी बार ये चर्चा कर चुके हैं भारत के पर्सपेक्टिव से। वो सेम चीज यूके के पर्सपेक्टिव से होने वाली है। वो लोग वो क्या, वो तो क्या है, वो ब्रेवरमैन ने तो नाम ही निकाल दिया, नामकरण ही कर दिया था ना कियर स्टारमर का, 2 टियर कियर। ये सुएला ब्रेवरमैन ने उसका नाम दिया था। या मगर क्या वो हर एलिगेशन सच है? नहीं। क्या कुछ एलिगेशन सच है? हाँ। और जब तक आप ये डिस्कशन तथ्यों के तौर पे नहीं करोगे, आप कौन डिनाई कर सकता है कि जो जेल है, 18% क्राइम्स और जेल के अंदर पाकिस्तानी, ओवरवेलमिंग पाकिस्तानी भरे और उसमें मुसलमान भरे हैं, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। जब आपकी इतनी छोटी जनसंख्या है और आप इतना ज्यादा यूके में क्राइम कर रहे हो, और ये सारी फसाद की जड़ था, अगर ये 10 साल पहले वो रॉटरडम ग्रूमिंग गैंग को एक्सेप्ट कर लेते थे बेवकूफ जय, ये कुछ नहीं होना था। मैं तुम्हें कह रहा हूं ये कुछ नहीं होना था। इफ दे वुड हैव निप्ट इट इन द बड देन, इफ दे वुड हैव डेल्ट विद इट देन इन यूके, ये कुछ नहीं होता था। सेम मिस्टेक आमना, मेरी प्रिडिक्शन याद रखना। ये मैं तुम्हें कितनी बार ऑफ द रिकॉर्ड भी बोल चुका हूं, आज मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं। ये लोग 80 से खालिस्तान को कनाडा में फेस्टर करने दे रहे हैं। आमना, फर्स्ट जनरेशन सिखों में रेडिकलाइजेशन नहीं है। जो भारत से यहां आते हैं वो बेरली रेडिकलाइज होते हैं, नहीं होते हैं। वो यहां आके हो रहे हैं। गुरुद्वारे मदरसों के जैसे ब्रेन वॉशिंग करती हैं यहां पे। मुझे आए दिन भारतीय सरदार कहते हैं हम हमारे बच्चों को गुरुद्वारे भेजना बंद कर चुके हैं, ऐसा लगता है मदरसों में भेज रहे हैं ब्रेन वॉश कराने के लिए। सोचो, और ये एक आधा सरदार नहीं कह रहा मुझे। यार मैं पंजाबी हूं, मैं तो इनके साथ उठना बैठना बातचीत करता ही हूं ना मैं इनके साथ। इतनी भयंकर प्रॉब्लम है। और ये सेम आमना, मेरी प्रिडिक्शन याद रखना, अगर ये अगले 10 15 20 30 सालों में ये लोग यहाँ पे जो ये सेकंड और थर्ड जनरेशन सिखों में एक तबका है, जट्टों में, खास तौर में जट सिख्स ऑफ कनाडा, क्योंकि यहाँ पे जट्स बहुत हाई नंबर्स में है, तो अगर ये लोग उससे डील नहीं करेंगे, यहां पे भी वो होगा। और इतना मुझे दुख होगा क्योंकि ये मेरे अपने लोग हैं, मुझे इतना दुख होगा इसके बारे में। और बाद में जिसको बोलते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो सारे इंडियन पेले जाएंगे। और वो नहीं देखेंगे कि ये मुसलमान इंडियन है, ये हिंदू इंडियन है, ये क्रिश्चियन इंडियन है। वो सबको पेला जाएगा। और इसका मुख्य कारण यहाँ का राजनीतिक सेटअप है। जब आप, अरे कोई भी क्राइम करे ना, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको वो पगड़ी वाला हो, मेरे जैसा हो, गोरा हो, काला हो, भूरा हो, नीला हो, पीला हो, क्या फर्क पड़ता है? आप उसको उसी समय करो। और यहाँ पे जो एक अपोलोजिया का जो एक कल्चर हो गया है ना, लिबरलिज्म है ना, लिबरलिज्म इज नो लॉन्गर अबाउट द इंडिविजुअल। लिबरलिज्म ऑफ द लेफ्ट हैज ड्रॉप्ड इनटू ग्रुप राइट्स। जबकि लिबरलिज्म जब जो अपने स्वीट स्पॉट पे था ना, लिबरलिज्म वाज नीदर अबाउट द लेफ्ट और राइट। Liberalism was about individual rights and freedom and liberty. You live and die at the hill of liberty. जब तक लिबरलिज्म उसके बारे में रहता रहा था ना, लिबरलिज्म वॉज वर्किंग वेल। और मैं आपको कह रहा हूँ, राइट है ना, उसमें कुछ ओरिजिनलिटी होती ही नहीं है। वो यहाँ पे भी मैंने देखा, बियॉन्ड अ पॉइंट राइट में इतनी ओरिजिनलिटी, राइट यहाँ का भी है ना बहुत रिएक्टिव है। तो वो क्या देख रहा है कि
क्यों? उसका कारण है क्योंकि देखो ऑर्थोडॉक्सी है ना, जो अभी ग्लोबल ऑर्थोडॉक्सी इज नो लॉन्गर राइट विंग. Global orthodoxy, since the advent of humanities and social sciences becoming so important in your life, which starts slowly from the 40s and 50s and now is full blown in 2024 as we are recording this right now, the orthodoxy is left. Samajik orthodoxy is from the policy level. और वो ऑर्थोडॉक्सी अभी लेफ्ट हो गई है, तो राइट क्या करता है? वो सिर्फ उसको रिएक्ट करता रहता है, और वो लेफ्ट के ग्रुपिज्म को अपने ग्रुपिज्म से अभी रिस्पॉन्ड कर रहा है. जब तक हम इन दोनों, जब तक हम ग्रुप लेंस को चैलेंज नहीं करेंगे, तब तक ये समस्या ग्लोबली अपने अलग अलग तरीकों में, ऑलबीइट विथ यूनिक कल्चरल नुआंसेस एंड लोकल नुआंसेस होगा. मगर ये पैटर्न्स में अभी क्यों, मुझे क्यों अभी ये समझने लगा है, क्योंकि मैं भारत में भी रहता हूं, अमेरिका में भी जाता हूं, ऑस्ट्रेलिया में भी जाता हूं, यूके में भी जाता हूं, कनाडा में भी रहता हूं. मैं इतना ट्रैवल करता हूं ना अभी, तो मुझे अभी समझने लग गया है कि यार लोग अभी फेडअप हो चुके हैं, और धीरे धीरे ग्लोब में इंडिविजुअलिज्म को लोग समझना बंद कर चुके हैं, और अगर है भी, जानते भी है ना, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं ये ग्लोबल लेफ्ट विंग ऑर्थोडॉक्सी से. और मैं ये फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूं, मेरे लेफ्ट विंग दोस्तों को मैं बार बार रीच आउट करके समझाता हूं, तुम लोग नहीं फाइट करो. आमना, कितनी बार हुआ है मुझे लेफ्ट विंग पीएचडी यूनिवर्सिटी में बैठे बोलते, सीक्रेटली मैं तेरी पॉडकास्ट सुनता हूं, पब्लिकली नहीं बोल सकता हूं. क्या बकवास है और ये प्रॉब्लम है. और उस लेंस से है ना, हम ना, आप कोई भी इशू को देख लो, भले आप औरतों के इशू को देख लो, इस्लामिज्म के इशू को देख लो, हिंदू एक्सट्रीमिज्म के इशू को देख लो, आप ये अपना खालिस्तान एक्सट्रीमिज्म को देख लो, आप क्रिश्चियन एक्सट्रीमिज्म को देख लो, यहाँ पे व्हाइट नेशनलिज्म को देख लो, व्हाइट रेसिज्म को देख लो, आप किसी भी डिबेट को देख लो, आपको वही पैटर्न्स मिलेंगे. आई थिंक इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी कुशल, कि जैसे मैं शायद राइट विंग नहीं, मतलब अगर मेरे आइडियाज देखे जाएं तो इट वोंट अलाइन विद इट, क्योंकि कंजर्वेटिव थॉट प्रोसेस नहीं है. बट मैं लेफ्ट की साइड भी नहीं जा पाती, और मुझे लगता है जो मेरे जैसे इंडिविजुअल हैं, वो एक्चुअली एक लाइफ चाहते हैं जहाँ पे उनकी इंडिविजुअलिटी बस बची रहे. और जिन लोगों को लेफ्ट राइट नाउ एक प्रोटेक्शन दे रहा है, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जब उनकी बारी आएगी, वो इंडिविजुअलिज्म बचेगा नहीं सोसाइटी में. एंड यू डोंट वांट टू सी दैट हैपनिंग. आई थिंक दैट इज वेरी क्लियर फॉर मी. एंड ये लोगों को समझ नहीं आता, लोग सीरियस, मतलब आपको बस टैप कर देते हैं कि आप तो राइट विंग हो या ये हो. दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ से हमारे अंदर ये आ रहा है, क्योंकि हम प्रोडक्ट तो लेफ्ट विंग, प्रोडक्ट में नहीं बोलूंगी, बट कभी उनके आइडियाज से बहुत इंस्पायर होके बड़ी हुई हूँ मैं, विमेन राइट के बारे में पढ़ते हुए एंड एवरीथिंग. अनटिल अनलेस मुझे रियलाइज हुआ कि इन सब राइट्स के बाद ये लोग कर क्या रहे हैं, लाइक ऑन अ पॉलिटिकल लेवल किस तरह से ये एक बिल्कुल साइड हो जाते हैं. लाइक जो आइडिया ये सबको फॉलो करने को बोलेंगे, वो कभी भी मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं बोलते. जो इनका पैट्रियार्की के अगेंस्ट फाइट है, जब ये लोग मुस्लिम कम्युनिटी की बात करते हैं तो उनको कभी नहीं सिखाते कि तुम्हें भी अपने विद इन कम्युनिटी एक तरह का रिफॉर्म लाना है. दैट नेवर हैपेंस. वो बाद में होता रहेगा, पहले हमें उनको बचाना है, समथिंग लाइक दैट. तो ये स्लोली, मेरा बेसिकली यही अंडरस्टैंडिंग है कि इवन वेस्ट में भी मैं मिली जो लोग हैं बहुत एंटी, ये कीर स्टामर, उनका भी यही था कि this kind of, we don't want our culture to be, getting overpowered by this kind of voices, जहां पर कि वो कह रहे हैं कि स्कूल में आप ये नहीं पढ़ा सकते हो. दे हैव दिस काइंड ऑफ कंसर्न विच आई थिंक इज वेरी वैलिड कंसर्न इन माय ओपिनियन. उनको फाइट करना पड़ेगा अपने उस चीज के लिए. इशू तो इशू, अपना ओपिनियन रखना चाहिए. अगर आप एक ऑनेस्ट पब्लिक सोशल कमेंटेटर हो, आपको अपना विचार को एक एक मुद्दे के ऊपर रखना चाहिए. तो अगर मुद्दा फ्री स्पीच है, तो क्या आपका विचार है? मुद्दा विमेन्स राइट्स है, तो आपका क्या विचार है? मुद्दा अबॉर्शन है, तो आपका क्या विचार है? अगर आप अपने आप को ऐसे टेस्ट करोगे, जैसे मैं पॉलिटिकल कॉम्पस के टेस्ट लेता हूँ, तो मैं हमेशा लिबर्टेरियन लीनिंग सेंट्रिस्ट आता हूँ. ना मैं राइट आता हूँ ना लेफ्ट आता हूँ. मैं लिबर्टेरियन लीनिंग होता हूँ, ऑन द साइड ऑफ फ्रीडम, और मैं सेंटर में आता हूँ. मैंने बार बार टेस्ट लिया, मैं कभी भी सेंटर से घूमता नहीं हूँ और लिबर्टेरियन से आता नहीं हूँ आगे. मैं लीनिंग टुवर्ड्स लिबर्टे, हार्डकोर लिबर्टेरियन नहीं, मगर काफी हद तक मैं लिबर्टेरियन आता हूँ. तो ये हर आदमी जो होता है ना, वी आर ऑल कॉम्प्लेक्स पीपल.
हमारे कुछ विचार लेफ्ट विंग होंगे, कुछ विचार राइट विंग होंगे, कुछ विचार शायद मार्क्सिस्ट होंगे। लोगों को ये एहसास नहीं होता है। और जब हम अपने आप को ऐसे एक एक विचार, जिसको बोलते हैं ना, वो अनियंस के लेयर पील करना शुरू करते हैं, तो हमें एहसास होता है। मैंने जब इंडियंस को बोला था एक बार बहुत टाइम पहले मेरी पॉडकास्ट पे, तुम ये टेस्ट लो, तुम लोग ज्यादातर लोग लेफ्ट विंग होगे, तो इंडियंस को बड़ी ईगो आई थी। फिर कुछ लोगों ने एक्चुअली में वो किया, उन्होंने अपने इस ईगो को हटाया, उन्होंने बोला हाँ भैया मैं तो लेफ्ट विंग है। मैंने बोला सालो तुम सब लेफ्ट विंग हो, इंडिया पूरा देश ही लेफ्ट विंग है, तुम लोगों को एहसास ही नहीं हो तुम कितने। तुमको गवर्नमेंट से जितना प्यार है ना भारत में, उतना मतलब मुझे गवर्नमेंट अच्छी नहीं लगती है। मैं हूं राइट विंग एक्चुअल में उस मामले में, मुझे गवर्नमेंट अच्छी नहीं लगती है, मगर मैं सोशल इश्यूज में बहुत लिबरल हूं। सोशल इश्यूज में मेरा आइडिया होता है कि नहीं, लिबरलिज्म इज गुड। मैं फिजिकली मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट छोटी रहे, मेरी जिंदगी से बाहर निकले। मेरी लाइफ में सेंटर का रोल नहीं होना चाहिए, मेरी स्टेट और मेरी सबसे ज्यादा मेरी म्युनिसिपैलिटी का रोल होना चाहिए। मैं उसमें मानने वाला हूँ। मगर हम्म, हमारे यहाँ पे पूरा उल्टा है। म्युनिसिपैलिटी को तो कोई समझता ही नहीं है, स्टेट को थोड़ा बहुत समझते हैं, बाकी सब कुछ प्रधानमंत्री है। तो ये हमारा एक एक वैचारिक मतभेद है भारत में, जो धीरे धीरे, और ये मैं शायद इसका कारण ये भी है कि हम गरीब हैं आज। एज हमारे यहाँ बहुत सारे अमीर हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम अमीर देश हैं। हम आज भी काफी हद तक एक गरीब देश हैं। और मेरे हिसाब से ये बहुत सारे वैचारिक बदलाव जो आने वाले हैं ना, वो अगले 20 साल में आ जाएंगे, जब मेरे हिसाब से हम 10 ट्रिलियन के ऊपर होगी हमारी इकोनॉमी, हम्म, कंफर्टेबली वे ओवर 10 ट्रिलियन होगी। और जब पैसा आता है ना, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। और जब वो कॉन्फिडेंस आएगा ना, तो लोगों में हिम्मत होगी अनकंफर्टेबल चीजों की बात करने को, कि भाई जो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ओबीसी रिजर्वेशन की थी, क्या वो उचित था कि अनुचित था। वो हिम्मत आएगी बात करने की, वो हम्म, हिम्मत आएगी। अब किसी पॉलिटिकल पार्टी में हिम्मत नहीं है वो बात करने की। ना बीजेपी करेगी, ना कांग्रेस करेगी, ना कोई कोई किसी। बीजेपी ने तो रिजर्वेशन बढ़ा दी ईडब्ल्यूएस करके, बीजेपी ने तो घटाई नहीं, उन्होंने तो बढ़ा दिया स्कोप उसका। तो ये धीरे धीरे होता है। ये जो हमारा कर्व टूवर्ड्स, जब जब हमारे यहाँ पे हैव्स ज्यादा होंगे, जिसको कहते हैं ना इकोनॉमिक सेंस में, इस समय क्या है, बहुत सारे हैव नॉट्स हैं, हैव्स बहुत कम है। तो जो सारा राजनीतिक और सामाजिक सेटअप है ना, वो हैव नॉट्स की तरफ है। मगर जब हैव्स भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक हो जाएंगे ना, तो फिर कुछ लोग आएंगे, वो बोलेंगे नहीं मैं तो हैव्स का हूं, मैं हैव्स के लिए बात करूंगा। कि ऐसे ही पॉलिटिक्स होगी। तो हमेशा याद रखना, पॉलिटिक्स चेंजेस एज द सोसाइटी चेंजेस, और सोसाइटी चेंजेस एज द फाइनेंशियल स्टेटस चेंजेस, क्योंकि उसके प्रेशर्स अलग क्रिएट होते हैं। इसके लिए वेस्ट की पॉलिटिक्स बियॉन्ड अ पॉइंट बहुत अलग होती है। हमारी हम खुश हो लेते हैं, हम खुश हो लेते हैं कि भाई हमारे यहाँ राइट्स कम हो गए, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है ना, हम सेलिब्रेट करते हैं ना। देखो कोई भी मानेगा ये भारत में वायलेंस तो कम हो गई है, मोदी सरकार के अंदर डेफिनेटली कम हुई है। या तीव्रता कम हो गई है, हिंदू मुस्लिम राइट्स में भी तीव्रता कम हो गई है। हम उसी में खुश हो लेते हैं, क्योंकि ये हमारी बेस लाइन थी, राइट्स ही होते रहते हैं। अब यहाँ पे वो लोग की बेस लाइन ये नहीं कि रोज राइट्स होते हैं, तो इनकी बेस लाइन अलग है, तो इनका दिमाग ही अलग चलता है। इनको होता है कि हाय हाय ये इमिग्रेंट आ गया। तो इनकी बेस लाइन, हम हमारा जो क्या होता है, अभी एक एक जो एक झोपड़े में रहता होगा ना आदमी, उसको पानी मिल गया, उसको बड़ी खुशी मिलती है, हाय मेरे को पानी मिल गया। हमारा दिमाग कहेगा भाई बेचारा उसको पानी मिल गया, अरे वो तो तेरा हक है। हम ये कहेंगे। गोरा हमको कहेगा अरे भाई राइट्स नहीं होना, वो तो तेरा हक है। तो हर आदमी अपनी सराउंडिंग के हिसाब से जीता है। ट्रू। तो ऐसे ही होता रहेगा, ये चलते रहेगा, ये समाज है, ये बदलाव उतार चढ़ाव मस्ती मौज करते रहो, एंजॉय द कार्नेज। वो तो हो। एक चीज इस बारे में मैं और सोच रही थी कि जब लंदन में थी तो लोग वहां पे जेंडर पता करके इतना खुश होते हैं, एंड कोई सोच ही नहीं सकता कि आप जेंडर नहीं पता कर सकते हो। एंड अभी मेरी सिस्टर प्रेग्नेंट है, एंड हम कितना जानना चाहते हैं कि मतलब बॉय है गर्ल है, बट वी कांट नो दैट। एंड देन यू रियलाइज कि दिस इज द रियलिटी, बट समडे दैट दिस विल चेंज आल्सो। तो हम्म। ओके, बेसिकली जिस हेलो, हाँ हाँ, मुझे तो आ रही है तुम्हारी आवाज। अच्छा। तो मैं सोच रही थी अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट के बारे में जिसके लिए एपिसोड हमने स्टार्ट किया था। सो ये जो एपिसोड है बेसिकली ये मैं कोलकाता केस के ऊपर करना चाह रही हूँ। उस पे हमने एक भी शो नहीं किया, तो मुझे लगा कि अभी तक अभी टाइम है, और अभी भी ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है शायद, सॉरी हाँ, कोलकाता कोर्ट में चल रहा है, राइट?
तो हाँ, इसके मगर एज ऑफ नाउ वो डॉक्टर को है, उसको चार्ज कर दिया गया है ना, ये आज सवेरे की। सस्पेंड तो कर दिया। मैंने कल मतलब मेरी सुबह, आप लोगों की रात की जो न्यूज़ थी, इजंट दैट डॉक्टर एक्चुअली फाइनली कॉट और चार्ज्ड एंड रिमूव्ड, ऐसा कुछ हुआ है? उसको वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया, बट टू बी फेयर मैं टाइमलाइन पढ़ रही थी, उससे पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कर दिया था, तो उसके बाद वेस्ट बंगाल ने भी कर दिया है। तो आई डोंट नो आगे क्या होता है, बट स्टार्ट करते हैं शुरू से। मैं कुशल, आप थोड़ा सा पहले बैकग्राउंड बता दीजिए इस केस का, फिर उसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। बैकग्राउंड तो बताना, मतलब पहली बात है कि सबसे पहला रूल, जब भी हम सेक्सुअल असॉल्ट केसेस डिस्कस करते हैं, मैं जितने भी लोग इसको देखने वाले हैं, उनको बताना चाहता हूँ, मैंने इसके लिए बरखा दत्त को पूछा था कि कैसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बात, जो विक्टिम है उसका नाम कभी नहीं लेना होता, तो हम नाम नहीं हम्म। लेंगे। दूसरी बात है, जो जो परपेट्रेटर है और जो अलेजेड परपेट्रेटर्स हैं, उनको ग्लोरीफाई भी नहीं करना होता, क्योंकि हम कॉपी कैट्स क्रिएट करते हैं। हम केस की गोरी डिटेल्स को शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनको, वो, सी व्हाट डज अ साइकोपैथ वांट? अ साइकोपैथ वांट्स the bully pulpit, that hey, I have arrived, I committed this dastardly crime, and now you guys are so, we will leave out the gory details of the crime. There was a brutal rape and murder, is all I can say, where there were horrifying things that are mentioned in the postmortem report, and only a monster and a barbarian can do something like that, is all I can say. A हम्म। young woman lost her life, एंड उसके बाद से लेकर अब तक देयर हैव बीन अ फ्लरी ऑफ प्रोटेस्ट्स अक्रॉस बंगाल एंड इंडिया. There have been atrocious comments made by politicians in Bengal, uh, till the extent that the chief minister was taking out a protest rally. मुझे समझ नहीं पड़ा बंगाल की मुख्यमंत्री प्रोटेस्ट रैली किसके अगेंस्ट निकाल रही थी। मतलब वो स्पाइडरमैन का मीम था ना, यू मुझे तो ऐसा लग रहा था वो। फिर आज बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री को रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि वो औरतों की सेफ्टी नहीं कर पा रहे। अच्छा भाई, लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट सब्जेक्ट है ये। अगर अगर बंगाल की मुख्यमंत्री ये कह रही हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सेंट्रल सब्जेक्ट है, तो फिर प्रेसिडेंट्स रूल लगा देना चाहिए हमें बंगाल में। मेरा ये, तो ये केस बड़ा ही विचित्र हो गया है कि हम, और पॉलिटिसाइज हो चुका है अभी हमारे देश की। दुर्भाग्य ये है, ये केस से ज्यादा है ना, हमें इस इश्यू के ऊपर बात करनी चाहिए। मेरा ये है, मैंने बरखा के साथ जब पॉडकास्ट की थी, मेरा मुख्य एम ये था कि भले वो बिल्किस बानो के रेपिस्ट और उनको जिस तरीके से लाया गया था गुजरात में, भले ये तमिलनाडु में हुआ है, भले ये आंध्र प्रदेश में हुआ है, और आमना भारत के हर प्रांत में ये किस्सा हुआ है, हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ हुआ है, अजमेर में हुआ है। सब जगह हुआ है। कांग्रेस ने भी ये किया हुआ है, हर पॉलिटिकल पार्टी ने किया है। जैसे ही रेपिस्ट और वो रेप एक सर्टेन टाइप का होता है, हमारे मेंटल जिम्नास्टिक शुरू हो जाता है। तो ये केस ने जो एक दरिद्रता दिखाई है हमारे समाज की, हमारी पुलिस व्यवस्था की। कोलकाता पुलिस लोगों के हैंडल ब्लॉक कर रही है। बोलो भला, पुलिस को हक कैसे मिल गया लोगों के हैंडल ब्लॉक करने को? उठा के रैंडम लोगों को ये डिलीट कर, ये डिलीट कर, ये डिलीट कर। और कूडोस टू द पीपल ऑफ इंडिया, वो भी बख्शे नहीं कोलकाता पुलिस को। घपाघप घपाघप रीढ़ की हड्डी किसी ने गिफ्ट भेज दी कोलकाता पुलिस को कि डिवेलप अ स्पाइन। पता नहीं तुमने देखा कि नहीं, फोटो देखी मैंने, रीढ़ की हड्डी नकली उन्होंने भेजी कोलकाता पुलिस को। और एक से एक लोग पेल रहे हैं कोलकाता पुलिस को, मगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा आप लोग कर क्या रहे हैं। और ऐसा केस का मलिया मेट किया है वो। अभी बरखा के पीछे पड़ गए थे, क्योंकि बरखा ने बोला था एज पर रिपोर्ट्स देन अ लॉट ऑफ द क्राइम सीन वाज टैम्पर्ड विद एलिजेडली। बरखा ने तभी रिपोर्ट किया था। तो जी बरखा को धमकी दे रहे हैं। बरखा ने बोला गो सू मी कोलकाता पुलिस। तो क्योंकि बरखा हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट है, इतनी हाई प्रोफाइल है कि बरखा के साथ दे हैड टू बैक आउट। मगर सोचो अगर ये छोटा जर्नलिस्ट होता था बंगाल में, उसके साथ क्या होता था। तो तो हम इस केस में बारे में क्या क्या नहीं डिस्कस करें? क्या हम मुख्यमंत्री साहिबा का व्यवहार डिस्कस करें? क्या कलकत्ता की पुलिस का व्यवहार डिस्कस करें? क्या हम पॉलिटिशियंस की ओवरऑल दरिद्रता को डिस्कस करें? क्या हम भारत में नारी का जो सम्मान या अपमान होता है उसको डिस्कस करें? हम क्या क्या करें? मुझे तो अभी तक यही नहीं समझ में आ रहा है। मैं सोच रही थी कुशल, हम वहां से स्टार्ट करते हैं। योर पॉइंट इज वेरी वैलिड। मैंने भी एक आर्टिकल लिखा था, बट मैंने बहुत ही फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से लिखा था। एंड टू टू बी टोल्ड, उस वक्त एज अ विमेन somehow you feel that borrowed victimhood also. It's not borrowed. As a woman you face something, and आपको
कहीं ना कहीं कुछ चुभता है, आप खुद को भी अनसेफ फील करते हो ड्यूरिंग दैट टाइम, इट्स अ टाइम वेयर यू फील वेरी लो। सो मेरा पूरा आर्टिकल मुझे लगता है कि वो मेरे पर्सनल इमोशन से भी वो हो गया था, मतलब एक तरह से क्या बोलूंगी मैं, उसमें काफी ज्यादा वो इमोशंस आ गए थे। तो अभी मैं जो आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो मैं सिस्टम के ऊपर करना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम्म। ये पूरा केस देखते हैं तो स्टार्ट यहाँ से होता है कि जिस तरह से हॉस्पिटल इन्फॉर्म करता है पेरेंट्स को, वहां पे बहुत प्रॉब्लम नजर आती है। फिर वो एफआईआर लिखवाने को तैयार नहीं है, पोस्टमार्टम करने को तैयार नहीं, तो यहाँ पे सिस्टम का फेलियर बार बार दिख रहा है। जब डॉक्टर्स जुटने लगे प्रोटेस्ट करने के लिए, और जब ये बड़ा होने लगा प्रोटेस्ट, तब इस पे ध्यान गया। उसमें भी जो वहाँ का प्रिंसिपल था जिसके रिजाइन की मांग कर रहे थे, उसको 8 घंटे के अंदर नए जगह का प्रिंसिपल बना दिया गया, वो अब जा करके जो है उसको सस्पेंड किया गया। सो आई वांट यू टू शेड द लाइट ऑफ सिस्टम फेलियर, लॉ एंड ऑर्डर फेलियर। ये इज देयर समथिंग मोर टू इट, लाइक पीपल आर गेसिंग द कि कुछ कनेक्शन है बहुत ज्यादा ऊपर तक, इसलिए सब हुआ, या ये एक नॉर्मल है जो होता है और हमें समझ नहीं आता है? इट्स वेरी हार्ड टू से हाउ फार इट गोज बिकॉज दैट इज प्योर गेस वर्क। मैं हम्म। उसमें जाने नहीं वाला हूँ। लॉ एंड ऑर्डर फेलियर तो भारत में आज पहली बार थोड़ी ना हुआ है। टैंपरिंग ऑफ क्राइम सीन, shoddy evidence collection, shoddy investigation. This is this is a problem. ये इतनी मल्टी फैसेटेड प्रॉब्लम है। हमारी पुलिस ट्रेंड नहीं है। पॉलिटिकल इंटरफियरेंस मेक्स श्योर कि पुलिस काम सही कर नहीं पाए क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफियरेंस है। 8 कमिटियों के रिपोर्ट आ चुके हैं पुलिस रिफॉर्म्स के, जिसमें इंटरफियरेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल क्लास भी आया है। 2-3 तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग के अंडर हुए हुए हैं। बताओ मेरे को किस प्रांत ने पॉलिटिकल पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में सीरियसली लिया है? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पुलिस रिफॉर्म्स को करती है? लोग बड़े बीजेपी के फैन बेस बड़ी बातें करते हैं, इतने सारे स्टेट्स बीजेपी कंट्रोल करती है। कौन से पुलिस रिफॉर्म्स लाए हैं बीजेपी अपनी स्टेट्स में? बंगाल को तो छोड़ दो ना, बीजेपी ले आया ना, उनके अंडर जो कंट्रोल स्टेट्स है भाई पुलिस, क्योंकि कोई भी अपना वो कंट्रोल नहीं निकालना चाहता ना पुलिस से। तो ये जो केस है ये पहले दिन से ही फॉल्टी है। ये केस पहले दिन से ही गड़बड़ाहट में रहने वाला था, क्योंकि दिस केस बेसिकली हैज ब्रोकन द बैक ऑफ द क्लीन, सो कॉल्ड क्लीन इमेज ऑफ द ऑनरेबल सीएम ऑफ बंगाल। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन इन माई लाइफ, पहली बार मुझे दिख रहा है कि जिसको बोलते हैं ना बैक फुट पे खेला जा रहा है मुख्यमंत्री द्वारा बंगाल की। नहीं तो वो हमेशा फ्रंट फुट पे बैटिंग करती हैं, वो हमेशा अटैक फर्स्ट करती हैं। पहली बार मैं देख रहा हूँ वो बार बार एक्सप्लेनेशन दे रही हैं, उनकी रैलीज काम नहीं आ रही हैं। और बहुत सारे लोग, ये मैं नहीं कह रहा हूँ रूरल बंगाल में, मगर अर्बन बंगाल में तो डेफिनेटली, अर्बन बंगाल में काफ़ी गुस्सा है और वो उसके हिसाब से डील कर रही हैं। एज फार एज द केस एंड द इन्वेस्टिगेशन, क्या बोले मुझे तो समझ में नहीं आता क्या बोले, मतलब क्योंकि कुछ भी बोलेंगे तो कोलकाता पुलिस आपको जेल में डाल देती है। कुछ भी बोलोगे। हम्म। अ, अब क्या, अभी पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या हो गया था, किसी ने पहले वो 150 ग्राम सीमन की फॉल्स रिपोर्टाज दे दी थी, बाद में वो 150 ग्राम का जो सीमन का रिपोर्ट था उसको पोस्टमार्टम में करेक्ट कर दिया। मगर प्रॉब्लम क्या होती है मालूम है? वो बाकी जो इंजरीज थी वो तो फॉल्स रिपोर्टाज नहीं थी ना, सिर्फ ये 150 ग्राम्स ऑफ सीमन फाउंड इन द बॉडी फॉल्स रिपोर्टाज थी ना। True. मगर आप नोट करो कैसे बाकी सारी चीजें इग्नोर हो गई 150 ग्राम के चक्कर में। तो ये पॉइंट नंबर 1 है आपका। बाकी ब्रुटैलिटी तो चेंज नहीं होती ना। तो क्यों मुख्यमंत्री साहिबा उसके बारे में बात नहीं करना चाहती हैं? बार 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 150 ग्राम 150 ग्राम 150 ग्राम ही पुश किया जा रहा है। क्राइम सीन टैंपर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं नहीं तुमने जो बोला वो नहीं हुआ, अरे भाई पूरे की बात करो। ये हमेशा से फिर तृणमूल कांग्रेस के वो बदतमीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साकेत गोखले बरखा दत्त के शो पे जाते हैं और क्या मतलब किस किस स्तर की बातें। एंड कूडोज टू बरखा, उसने उसको उठा के बाहर निकाल दिया अपने शो से। नहीं तो मैंने एक्चुअली इतने साल से तो मैं बरखा को देख रहा हूँ, मैं टीवी में देख रहा हूँ बरखा को। बरखा के जो बायसेस होंगे होंगे, बरखा ने कभी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया है अपने शो पे। बरखा ने बड़े सम्मान से लोगों से बात की है। हम्म। पहली बार मैंने देखा है बरखा ने गुस्से में आके किसी को बोला है कि तुम मेरे चैनल से निकल जाओ। मैंने तो ये कभी किया नहीं है। तो ये जो बलिजरेंस है, अभी ये सोचो कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टीएमसी का इतना मीडिया पे आके बलिजरेंट हो रहा है, तो आप सोचो पुलिस इन्वेस्टिगेट कैसे करेगी।
मेरे को इसका बताओ ना, पुलिस इन्वेस्टिगेट कैसे करे ये केस को, पुलिस के ऊपर क्या प्रेशर होगा उसके बारे में सोचो। और ऊपर से हर चीज मुझे तो, देखो मुझे नहीं मालूम ये कहाँ तक जाता है और कितना ऊपर तक जाता है। मैंने भी बहुत सारे रूमर सुने कि भाई ये बहुत ही बड़ा करप्शन का केस था, अपेरेंटली द विक्टिम स्टेप्ड ऑन द, बट आई डोंट नो लाइक हाउ कैन आई प्रूव एनी ऑफ दिस, दिस इज ऑल। द प्रॉब्लम इज कि जब कोई ऐसा केस आता है तो रूमर मिल्स इतनी गर्म होती है ना कि आप क्या सच है क्या झूठ हो आप इसको जान कैसे सकते हो। मुझे इतना मालूम है एक इनोसेंट बच्ची मर गई, मुझे इतना मालूम है। और जिस दरिद्रता से मरी है, किसी का भी खून खौलना चाहिए अगर उसमें एक एक 5% भी इंसानियत रह गई हो। मगर सारा केस, ये तुमने गलत रिपोर्ट किया, ये तुमने गलत रिपोर्ट किया, सारा केस उस पे चले गया। जबकि सारा केस होना चाहिए था कि किस प्रकार से कलकत्ता पुलिस ने अपना काम सही नहीं किया, किस प्रकार से कलकत्ता पुलिस तानाशाही कर रही है, और किस प्रकार से बंगाल के मुख्यमंत्री साहिबा ने लोगों को दबाने के प्रयत्न किए हैं, और किस प्रकार से महुआ मोइत्रा और बहुत सारे लोग लोगों को ब्लॉक करते जा रहे थे और ट्विटर पे डिस्कोर्स होने ही नहीं दे रहे थे। ये होनी चाहिए थी चर्चा, मगर बिल्कुल नहीं हुई। क्योंकि जैसी वो चर्चा होगी बोलेगा तुम महाराष्ट्र के केस के बारे में बात करो, भाई हम उसके बारे में भी बात करेंगे मगर हमको पहले बंगाल के बारे में बात करनी है। क्यों नहीं कर सकते हो? बिल्कुल। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि जब बीजेपी की बात आती है, आई थिंक सागर का घोष ने आर्टिकल लिखा है कि हाउ बीजेपी इज इनहेरेंटली मिसोजिनिस्ट पार्टी, एंड ये सारा चीजें। तो बीजेपी का अगर जो रूल स्टेट है वहां पे कोई भी केसेस हो तो ये सारी प्रॉब्लम बीजेपी की होगी, ये उनकी गलती है, सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, या हमारे अंदर कोई रिफॉर्म की स्कोप नहीं है, सिंपली पॉलिटिकल फॉल्ट। तो यहाँ पे जब सेम चीज होता है तो रूल क्यों बदल जाते हैं? इट जस्ट वी ऑल इंडियन आर लाइक दिस एंड ब्ला ब्ला। आई मीन वी हैव टू डिस्कस सोशल इशू एज वेल, बट ये दो तरह का किस का स्टैंडर्ड क्यों है? क्योंकि हम ट्राइबल हैं, मैंने तुम्हें कहा ना हर चीज में हम ट्राइबल हो जाते हैं। टीएमसी वाले टीएमसी के स्टेट गवर्न स्टेट के अंदर का रेप नहीं डिस्कस करना चाहते हैं, बीजेपी वाले बीजेपी के गवर्न स्टेट का रेप नहीं डिस्कस करना चाहते, कांग्रेस वाले कांग्रेस गवर्न स्टेट का नहीं करना चाहते। याद नहीं है नेताजी ने एक बार क्या बात कही थी समाजवादी पार्टी के, लड़के हैं गलती हो जाती गलती है। हो जाती है। भाई इस देश का हम क्या करेंगे जब नेता ऐसे हैं हमारे, नेता ऐसे हैं। मेरे को एक बात बताओ कि पार्लियामेंट में है ना, नारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना हर पार्टी की, क्या आवाज उठाई है उन्होंने? बताओ मेरे को, क्या औरतें क्या कर रही हैं हमारी, और उनके ऊपर प्रेशर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए नॉर्मल से ज्यादा इस इशू के लिए? उनको सबसे ज्यादा मालूम है क्योंकि वो खुद ये फेस करती है। अरे यार मुझे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बोल चुके हैं, कितने दूसरे मेल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सेक्सुअल प्रेडेटर्स हैं। अब मैं थोड़ा ना यहाँ पे बैठ के नाम लूंगा उसके बारे में। खुद फीमेल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि मैं अभी प्रोमिनेंट पॉडकास्टर हूं, जानते हैं, बातें करते हैं, बताते हैं, और बोलते हैं ये मेल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसा है, ये मेल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसा है, बाय द वे कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस। ओ भाई तुम, मगर तुम खुद ये झेल रही हो और तुम फिर भी पार्लियामेंट में नहीं आवाज उठाते हो यार, तुम किस किस्म के लोग हो यार? तो ये हमारा दिन, हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मेरे को ये बताओ ना, मैं सॉल्व कैसे करूं इसको? जिस व्यक्ति से मैं सबसे ज्यादा उम्मीद रखता हूं वो है एक नारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक स्त्री से मैं उम्मीद रखता हूं इसके बारे में। मैं एज अ पुरुष स्त्री को कह रहा हूं कि तुम्हें मेरा पूरा समर्थन है। ओ यार वही नहीं करती, अरे तो मैं करूं तो क्या करूं? ये इश्यू तो ये है ना। सागरिका घोष क्या बोलती है? सागरिका घोष भी वही है ना, शी इज अ प्रोडक्ट ऑफ द सिस्टम। आज सागरिका घोष अगर टीएमसी की राज्यसभा एमपी नहीं होती थी और कांग्रेस की राज्यसभा एमपी होती थी तो वो टीएमसी को गालियां दे रही होती थी। ये कड़वी सच्चाई है, ये इस सिस्टम की कड़वी सच्चाई है। अदर देन अ फ्यू एक्सेप्शंस, हम्म। जिसमें खुशबू सुंदर एक आ गई, स्मृति ईरानी ने कई बार अपने लोगों को भी क्रिटिसाइज किया हुआ है, और इक्का दुक्का लोग हैं। आप मेरे को बताओ कौन है, मेरे को बता दो आप भारतीय पॉलिटिकल इतिहास को निकाल दो, कहाँ है ही नहीं। क्योंकि भारत की समस्या ये है, बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी, क्योंकि फिर सब पिसेंगे, सब पिटेंगे। क्योंकि तो वो केजरीवाल की सबसे फेमस घटिया लाइन सब मिले हुए हैं जी।
सब मिले हुए हैं। तो आ, ये कड़वी सच्चाई है, ये एक हमारी सामाजिक रियलिटी है हम ना। ये केस, ये हमें एक हमारे समाज को दिखाता है, हमारे समाज को दर्शाता है। ये केस और कुछ नहीं दर्शाता है। ये केस हमारे समाज को नंगा करता है। निर्भया से लेकर आज तक हमारे समाज को सिर्फ नंगा ही किया जा रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है। आ, बड़े होते हुए जो मेरी एक मेमोरी है, जब पॉलिटिकल फिगर की बात आती है तो वो मायावती के टाइम पे है, जो उनके ऊपर असल्ट हुआ था। एंड इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस टाइम जब सपा के लोगों ने किया था तो बीजेपी के लोगों ने बचाया भी था उनको। आई थिंक, जहां तक मुझे याद है, बहुत बहुत फेमस था, बिकॉज दैट टाइम आई वाज लिविंग इन यूपी। एंड दिस इज द डिफरेंस ना, कि विमेन के साथ जब होता है तो उनके साथ सेक्सुअल असल्ट भी होता है। एंड उसके साथ सिर्फ ये नहीं हुआ था, आई थिंक जहां तक फेमस ये हुआ था कि सेक्सुअल असल्ट करने तक की कोशिश की गई थी। दैट टाइम शी वाज नॉट सीएम, आई गेस, बाद में बनी। तो एंड इट्स नॉट ओनली दैट, आई जस्ट वांट टू ऐड आल्सो कि व्हेन विमेन आर इन पब्लिक स्फेयर, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, उनके, जब भी किसी को उनसे बहुत गुस्सा होता है या फिर कुछ भी होता है, इवन यू कैन सी ऑन द सोशल मीडिया, पहला चीज उनके कैरेक्टर पे टारगेट होता है। लाइक दिस इज ऑल्सो अ थिंग यू कैन सी, लाइक हाउ मच वी सी कि ये जो चीज है सबसे इम्पोर्टेंट है टू, लड़कियों की इज्जत पे अटैक करना इज द वर्स्ट वे पॉसिबल यू कैन अटैक समवन। अगर वो मर्द है तो उससे रिलेटेड औरतों पे होगा, और वो औरत है तो डायरेक्ट उसके ऊपर होगा। सो या लाइक वेरी डीप प्रॉब्लम एंड इट कट्स अक्रॉस आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम। अभी फिलहाल कंगना रनौत को जब वो अटैक कर रहे थे, काश नाम है समथिंग। आकाश बनर्जी, वो वाहियात इंसान देखो। और बाद में सटायर में, डिफेंस में ब्रिजभूषण का एग्जाम्पल देता है, जैसे ब्रिजभूषण बहुत बड़ा हीरो है इस समाज का। उसका सटायर क्या था कि वो बीजेपी वाला है, तो तुम कौन होते हो मेरे को बोलने वाले? भाई हमारे जैसे लोग हैं जो बीजेपी को वोट करते हैं, मगर जो ब्रिजभूषण को भी सुना चुके हैं। और द लेस आई से अबाउट दैट मैन द बेटर, लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे। क्योंकि अगेन बात निकलेगी तो इतनी दूर तलक जाएगी कि भाई रहने दो, रहने दो। ट्रू। मैं कहता हूं वो इतना घटिया वाहियात किस्म का ट्वीट था। भाई मैं कोई कंगना रनौत का फैन नहीं हूं, ये सब जानते हैं। मैं कोई फैन नहीं हूं कंगना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंगना रनौत द आर्टिस्ट, मैं पिक्चरें तो वैसे ही नहीं देखता हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट कंगना रनौत द सोशल कमेंटेटर। आई एम नॉट अ फैन। आई हैव नेवर हिडन इट। आई हैव इवन ट्वीटेड क्रिटिसाइजिंग हर। मैं कभी नहीं छुपाने वाला हूं ये। मगर जो आकाश बैनर्जी ने वो ट्वीट किया ना, आकाश बैनर्जी ने अपना क्लास दिखाया है, दैट्स और व्हाट। कुछ नहीं किया है। एंड इवन पीपल वर पॉइंटिंग मी आउट, जब मैं उसको क्रिटिसाइज कर रही थी कि कंगना ने भी ऐसे स्पीच दी है। बट द पॉइंट इज द सेम, अगर किसी ने ऐसे स्पीच दी है वो प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए आप उसके साथ वही करोगे, लाइक दैट इज सम काइंड ऑफ सोल्यूशन ऑफ इट। नो, यू आर ऑल्सो शोइंग कि यू ऑल्सो हैव दैट मिसोजिनी, फॉर दैट यू आर क्रिटिसाइजिंग कंगना को, कि उसने उर्मिला के को लेकर ये स्पीच दिया था, समथिंग लाइक दैट। सो यही है ना, फिर जब आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम के क्रॉस ये प्रॉब्लम है, तो वन साइड को ही क्रिटिसाइज करना, ये आप में भी प्रॉब्लम है, व्हाई यू आर नॉट एबल टू सी इट। एंड जब तक ये ब्लेम गेम चलेगा, आई डोंट सी एनी सॉल्यूशन फॉर इट, टू बी वेरी The फेयर। blame game stems from the fact that beyond a point, लोगों की एफिनिटी टू देयर सो कॉल्ड ट्राइब पहले आती है, यस। और टू मोरालिटी बाद में आती है। ये एक सेट ऑफ लोग हैं। दूसरे सेट ऑफ लोग ये हैं कि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है अदर देन बिहेविंग लाइक ऑप्शन वन, बिकॉज वो खुद सेक्सुअल प्रेडेटर्स हैं। दे हैव नॉट बीन आउटेड। मैं ऐसे बहुत लेफ्ट और राइट में लोगों को के बारे में जानता हूं। मैं क्या, अभिजीत भी जानता है, दोनों को मालूम है। नाम नहीं लेते हैं क्योंकि औरतें नहीं चाहती हैं नाम लेना। यार आमना क्या बोले अभी। औरतें। जस्ट ये महीने मुझे एक और नाम मालूम पड़ा है राइट विंग में। अब मैं क्या बोलूं, मैं नाम नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि एज लॉन्ग एज द वुमन डज नॉट वांट द नेम आउट, व्हाट कैन आई डू? आई कांट फोर्स द वुमन, राइट? बट द पॉइंट इज, दिस इज अ रियलिटी। और लेफ्ट में भी अभिजीत ने जो सेकंड ट्वीट किया था, वो मैंने ही बोला था। जिस बच्चे ने मुझे बोला था कि जा अभिजीत को बोल दे, अभिजीत ट्वीट कर देगा, वो पहले स्क्रीनशॉट मुझे आया था। फिर मैंने, जिस बच्चे ने मुझे भेजा था, मैंने बोला था यहां पे मैसेज भेजिए, यहां से ट्वीट होगा। और मैं ओपनली बोल रहा हूं ये हुआ है। तो मगर हमको मालूम है वो कौन है, ये घटिया वाहियात किस्म का इंसान। तो सो
दिस केस क्या ऑल्सो बोले? प्रूव वन थिंग कि जब हम बात करते हैं इस तरह की सिस्टम की कि जहाँ पे औरतें विक्टिम बनती हैं, ये एक आइडिया है, एक मानसिकता है जो कि औरतों और आदमी सब में हो सकता है। एंड आई मीन यू कैन सी द मिसोजिनी गेट कैरिड बाय द वुमेन आल्सो एंड पावर सिस्टम, बिकॉज यहाँ पे सिस्टम में जो सीएम है वो तो एक वुमेन है, एंड अंडर द वुमेन सीएम यू आर फेसिंग द सेम सेम थिंग, कुछ भी चेंज तो नहीं हुआ है, राइट? वो तब तक नहीं होगा जब तक आपकी प्रायोरिटी आपका पॉलिटिकल ट्राइबलिज्म होगा। ये नहीं समझना भारत में है। हम्म। बिल क्लिंटन से बड़ा पब्लिक ठरकी तो नहीं आया होगा ना इनकी लाइफ में। पब्लिक ठरकी है वो भाई, बिल क्लिंटन। हम्म। दे आर डेमोक्रेट्स कैसे प्रोटेक्ट करते हैं उसको, और ट्रंप हम्म। के पीछे पड़े रहते हैं। और रिपब्लिकन्स जो सो कॉल्ड आई बिलीव इन गॉड एंड दिस एंड दैट, वो कैसे ट्रंप के ठरक को प्रोटेक्ट करते हैं और हम्म। बिल क्लिंटन के बारे में बात करते रहते हैं। ये यहां पे भी ऐसे ही है भाई। ये हर जगह आप अपनी ट्राइब को प्रोटेक्ट करते हैं। रिपब्लिकन्स डेमोक्रेट्स के प्रेडेटर्स के बारे में बात करते हैं, डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन्स के प्रेडेटर्स के बारे में बात करते हैं। ये इशू में, क्योंकि जब तक आप अपनी ट्राइबल एफिलिएशन से ऊपर उठ के मोरालिटी और एथिक्स को पहले प्रायोरिटी नहीं रखोगे, समाज ऐसे ही चलता रहेगा। ये देर इज नथिंग यूनिक टू इंडियंस और इंडिया। right. मैं ये बार बार बोल के थक चुका हूं कि ये जो एक ट्राइबलिस्टिक नेचर है ना आपकी, क्योंकि आपको लगता है हाय हाय मेरे बंदे को पता चल गया ना तो सारे मेरे पीछे पड़ जाएंगे, और फिर मैं अगर हार गई ना मेरी टीम तो ये दूसरी टीम आ जाएगी। ये प्रॉब्लम है हमारे समाज में, और इसको दुर्भाग्यवश औरतें भी उसका पार्ट हो चुकी हैं। मुझे समझ में नहीं आता, औरतें तो सबसे ज्यादा लड़नी चाहिए, मगर विमेन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर्स ऑफ द म्युनिसिपल काउंसिल, cutting across party lines, cutting across the globe, are also just get going along with this। और इवेंचुअली इसके बारे में आपको बार बार बात करते रहनी पड़ेगी। मेरे को कोई, अगर तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फिर इसकी सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन यही है, हम बार 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 इसके बारे में बात करते हाँ। जाएं और एक एक करके इंसान के अंदर के मॉरल सेंटर को जागरूक करें। और कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका एक ही सोल्यूशन है, बार बार बात करते जाओ। जो श्री कृष्ण ने कहा था कि तू अपना कर्म कर क्योंकि फल पे तेरा अधिकार नहीं है। तू अधिकार है ही नहीं जब मेरा फल पे, तो मैं मेरा कर्म करता हूँ, मैं बात करता हूँ इस चीज के बारे में। मुझे जो उचित लगता है मैं उसके बारे में बोलता हूँ। मुझे कोई पसंद करे ना पसंद करे, दोस्त समझे दुश्मन समझे, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और कोई बोले कि तुम अमेरिका के बारे में बात क्यों नहीं करते हो, सिर्फ भारत के बारे में। भाई भारत मेरा देश है, तो मैं उसके बारे में बात करूंगा, तुम कौन होते हो मेरे को बोलने वाले। फिर कोई बोलेगा तुम बीजेपी के बारे में बात करते नहीं हो, कांग्रेस के बारे में बात करते हो सिर्फ। ठीक, करूंगा। कांग्रेस को ही सुधार लो। एक काम करो, कांग्रेस को ही सुधार लो, फिर कांग्रेस अच्छी हो जाएगी, वो सुधर जाएगी, मैं कांग्रेस वाला बन जाऊंगा। प्रॉब्लम है कोई? अगर मैं उसको ये उत्तर में ये जवाब दूं कि हाँ ठीक है मैं कांग्रेस को सुधारना चाहता हूँ, तू बीजेपी को सुधार, ठीक है, मगर क्या तू ये बेसलाइन एग्रीमेंट करने को तैयार है कि ये किधर भी हो वो गलत है? ठीक है, फिर उसके बाद तू सिर्फ बीजेपी के केसेस उजागर कर, मैं सिर्फ कांग्रेस के केसेस उजागर करूंगा। ये तक नहीं होता है, वो लोग डिफेंड करना शुरू हो जाते हैं अपनी पार्टी को। मैंने तो कभी ब्रिजभूषण को डिफेंड नहीं किया एज अ बीजेपी वोटर। जैसे ही औरतों ने ब्रिजभूषण के ऊपर आरोप लगाए, मैंने बोला भाई कार्रवाई करे, मैं तो ब्रिजभूषण का फैन नहीं हूं, खत्म। फिर वो बोलते हैं नहीं उसके पहचान वाले आदमी को उन्होंने क्यों बिठा दिया, मैंने बोला उसने तो नहीं किया ना, वो उसका पहचान वाला है कि नहीं है वो मैटर नहीं करता है, वो तो सेटिंग से सब आते हैं। तुम्हारा भी आदमी आने वाला था, उसका भी आदमी आ गया, ब्रिजभूषण नहीं आया ना, उसको साइड हटा दिया, खत्म हो गई बात। तो मेरे ये कर सकते। मेरे एडिटर ने एक पीस लिखा था, काफी अच्छा लगा मुझे, कि रेप का पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है इंडिया में बहुत ज्यादा, बट दिस इज अ गुड थिंग आल्सो, बिकॉज जब पॉलिटिसाइजेशन होगा तो वो मुद्दा मेन प्लेटफॉर्म पे आएगा बेसिकली, एंड अगेन जैसे आपने बोला कि फिर उस पर डिस्कशन होगा, एंड दिस इज द ओनली सोल्यूशन इन द लॉन्ग टर्म। या
एक चीज मुझे और पूछनी थी कुशल, मैंने जो आर्टिकल लिखा था एंड आई केम टू द कंक्लूजन मे बी समवेयर इंडियन वुमेन हैव टू बी अ वोट बैंक, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं देखती हूँ कि किसी ग्रुप को प्रियोरिटाइज किया जाता है या फिर उसकी मुद्दों को रखा जाता है, इंपॉर्टेंस दी जाती है, वो तब होता है जब वो एक वोट बैंक बन जाते हैं। सो इज दैट अ सोल्यूशन इफ विमेन विल सी देमसेल्फ जस्ट फर्स्ट एज अ विमेन, कि पहले हमें ये अपने इशू सॉल्व करने हैं and then we will think about our नहीं other होगा, identity. नहीं होगा। इट हैज टू बी अनटिल एंड अनलेस, क्योंकि विमेन एज अ वोट बैंक आ ही नहीं पाएंगी, क्योंकि बाकी सारे इश्यूज इसको ओवर पावर कर देंगे, वो कभी भी नहीं हो पाएगा हम्म। जब तक विमेन को कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस एक सपोर्ट बेस बनाना पड़ेगा। इस केस के समय औरतों को ये करना चाहिए, हर औरत को हर पार्टी की सांसद को पत्र लिखने चाहिए, और खास तौर पे नारी सांसद को, और उनको बोलना चाहिए आप सब एक साथ आओ और आज सब इसका खंडन करो, और आप सब हमारे लिए खड़े हो। आप लोग अगर फिर से वुमेन वोट बैंक, मैं इस पार्टी को वोट करूंगी, वो नहीं चलेगा। मेरे से लिख के ले लो, वो नहीं चलेगा। इसको हम्म। आपको ऑल पार्टी कंसेंसस बिल्ड करना ही सोल्यूशन है। कुछ चीजों में, नेशनल सिक्योरिटी में ऑल पार्टी कंसेंसस है ना। हाँ, अरविंद केजरीवाल पागल आदमी है, मगर इसका मतलब नहीं है कि ऑल पार्टी कंसेंसस नहीं है। मगर आई मीन बांग्लादेश का इशू हुआ, देखा ना, ममता बनर्जी की कितनी सेंसिबल स्टेटमेंट आई थी ना, ममता बनर्जी की सेंसिबल स्टेटमेंट। पॉइंट ये है कि कुछ चीजों में आज भी बिहाइंड द सीन्स ऑल पार्टी कंसेंसस है, क्योंकि उनको डर लगता है वो चीज में, क्योंकि भारतीय सारे उतर के पीटना शुरू कर देंगे पॉलिटिशियन को लिटरली, तो वो वहां में नहीं करते। ये इशू पे उनको डर ही नहीं है। ऑल पार्टी कंसेंसस इज द ओनली सोल्यूशन टू दिस। एक बार जब सारी पार्टियों में कंसेंसस आ गया कि भाई ये इशू तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, आप कुछ भी कर लो, नहीं चलेगा, जब सफिशिएंट औरतें ये करेंगी ना, तब हम्म। देखना इसका सोल्यूशन आएगा। ये नॉन नेगोशिएबल नहीं बना है हमारे समाज का आमना। कुछ चीजें हमारे समाज में नॉन नेगोशिएबल हो चुकी हैं। नेशनल सिक्योरिटी, Yeah. रिस्पेक्ट टू रिलीजन, ऑल रिलीजन, ये कुछ चीजें हैं ना, नॉन नेगोशिएबल हैं। इसके लिए वो हमारे पॉलिसी में रिफ्लेक्ट करती है। मैं भले 295 का ओपोनेंट हूं, पॉइंट ये है क्योंकि रिलीजन को प्रोटेक्शन एक नॉन नेगोशिएबल है हमारे समाज में ओवरऑल, बाय एंड लार्ज। मतलब हर आदमी नहीं एग्री करता, मगर ज्यादातर लोग करते हैं, इसके लिए वो एग्जिस्ट करता है। इसके लिए हिंदू भी उसको हटाने की बात नहीं करते। पॉइंट ये है कि ऐसे नेशनल सिक्योरिटी, हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, भले कश्मीर हो, लद्दाख हो, तमिलनाडु हो, हर जगह से हो, हम लोग True. एग्री करते हैं। तो इसके लिए पॉलिटिशियंस को एक एक लाइन टो करनी पड़ती है। विमेन इश्यूज पे वो नॉन नेगोशिएबल बना ही नहीं है। आपको ऑल पार्टी कंसेंसस लाना पड़ेगा, और देखना उसके बाद कैसे मैजिकल चेंजेस आते हैं। ठीक है। ममता बनर्जी ने एक नया लॉ इंट्रोड्यूस किया है इस रेप केसेस को लेकर के। आई मीन डू यू थिंक इट विल ब्रिंग एनी काइंड ऑफ चेंज या फिर बस? नहीं, ये लीपा पोती है। भारत में क्या होता है, हर आदमी को लगता है द सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम इज अथॉरिटेरियनिज्म। हम्म। ऑनेस्टली कुछ नहीं होता इन चीज़ों से आमना। ये मेरा बहुत ही सोच विचार करने के बाद ये मत आया है कि इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। यस, सिलेक्टिव केसेस में डेथ पेनल्टी होनी चाहिए, एंड दिस केस इज वन सच केस, जो ये आरजीकर हॉस्पिटल का है। डेथ पेनल्टी बनती है, मगर ये सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। ये अगेन वही लीपा पोती है जो भारतीय नेतागण करते आए हैं और करते रहेंगे। तो, हमें इसको एक मूवमेंट बनाना पड़ेगा। हर हर वुमन एडिटर को या नारी पत्रकार को, इररिस्पेक्टिव ऑफ आइडियोलॉजी, एक पत्र बनाना पड़ेगा, उसको साइन करना पड़ेगा, और हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पर्सनली जाके बोलना पड़ेगा तुम इसके बारे में पार्लियामेंट में बात करो, हाँ दैट्स तुम इट। लोग साथ में आओ। ये करना पड़ेगा। और हम्म। जब ये होगा ना, तो एक मैसेज जाता है समाज में, मर्दों को मैसेज जाता है। देखो, हमारे प्रधानमंत्री ने ना अपनी पहली स्पीच एज अ प्राइम मिनिस्टर बहुत बहुत अच्छी बात बोली थी। उन्होंने कहा था, बार बार हमारे समाज में लड़कियों को कहा जाता है, समय आ गया हम हमारे लड़कों को कहें कि भाई ढंग से बिहेव करो। हमेशा ये सुनने को आता है, उसने तो कपड़े ही ऐसे पहने हैं। तो भाई तेरे को मतलब परमिशन दे दें क्या जाके कुछ भी कर ले क्योंकि उसने कपड़े पहने हैं? हम्म। तुझे हाथ लगाने का किसी ने अधिकार नहीं दिया।
ये जो एक कल्चरल इशू है। और बहुत लोग है ना, एक हमारे एंसेस्टर को सब पता था, और गू पता था तुम्हारे एंसेस्टर को सब कुछ? किसी के एंसेस्टर को कुछ नहीं पता था। सबके एंसेस्टर को कुछ का आंसर था, कुछ का नहीं था। और ह्यूमन हिस्ट्री है कि हम एक चीज से दूसरी चीज से तीसरी चीज से चौथी चीज से सीखते आए हैं। ये जो एक शॉविनिस्टिक एटीट्यूड है, और ये भारतीय संस्कृति नहीं है, अगेन कटिंग अक्रॉस कल्चर से, साला इस्लामिक वर्ल्ड में भी यही घटियापन है। हर जगह ये घटियापन है। डिग्रीज ऑफ घटियापन है। कुछ ज्यादा घटिया है, जैसे पाकिस्तान हमसे भी घटिया है। पाकिस्तान घटिया ऑन स्टेरॉइड्स है। अभी तुम्हारे सारे लिसनर बेस खुश हो जाएंगे, हाँ हाँ इसने पाकिस्तान को गाली दे दी, अब तू दे दे हमको गाली। मतलब तुम इनका हालत क्या है, मैं हमेशा इनको बोलता हूँ, तुम्हारा स्टैंडर्ड ये है कि मैं जिम्बाब्वे से तो अच्छा हूं ना क्रिकेट में। ये हमारा स्टैंडर्ड है। हमारा देश का आंकलन है कि हम अमेरिका के जैसे लॉज नहीं बनाना चाहते फ्री स्पीच के। हम पाकिस्तान से तो अच्छे हैं ना। हमारा यही हाल है। हमारी मानसिकता, ये मानसिकता ही दिखाती है, जिसको बोलते हैं ना बिगेटरी ऑफ लो एक्सपेक्टेशंस। वी शेयर लो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम आवर ओन सेल्व्स। सो व्हाट वी डू इज कि हम हमसे भी घटिया कोई एग्जाम्पल ढूंढ लेते हैं, इससे तो अच्छे हैं ना। ये हमारी मानसिकता है। और जब तक कुछ पगले लोग, और मैं अपने आप को उन पगले लोगों में गिनता हूं, जब तक कुछ पगले लोग इसके बारे में बिना रिपरकशंस की परवाह किए हुए कि को सारा समाज मुझे बॉयकॉट कर देगा, कोई मुझसे बात नहीं करेगा। मैं तो पर्सनली बहुत खुश हूंगा अगर कोई मुझसे बात नहीं करेगा, मुझे तो वैसे ही लोगों से बात करना पसंद नहीं है। मेरे को तो लोग ना मिले तो अच्छी ही बात है, पॉडकास्ट करके निकल जाओ सबसे अच्छा काम है। जब तक हम कुछ लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ये नासूर बनता रहेगा। सोल्यूशन यही है, बार बार बोलते जाओ, किसी की परवाह ना करो, किसी के बारे में ना सोचो, और अपने लड़कों को खास तौर पे अच्छे संस्कार दो। अपने लड़कों को सेंसिटाइज करो, लड़कियों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, स्पेस कैसे रखना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। जब तक, और ऐसा नहीं है कि एक गलती कर दी तो बस जेल में डाल दो, मतलब गलती मतलब अपशब्द कह दिया या कुछ, मैं कह रहा हूँ हाँ रेप किया तो बिल्कुल जेल में डाल दो, मगर मैं बस, मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि आदमी गलती कर करके ही सीखेगा, और धीरे धीरे, और ये सब चीजें होंगी। और हमें अब इस वीडियो के नीचे भी स्टैंडर्ड एक डिफेंसिव माइंडसेट के लोग इसके बारे में कमेंट्री करना शुरू कर देंगे। व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दैट। Whataboutery is the last resort of the defensive mind. बेझिझक कहना चाहिए, हमारे समाज में प्रॉब्लम है। बेझिझक कहना चाहिए, मुझे कोई परवाह नहीं है अमेरिका में क्या नंबर है क्या नहीं है, मेरे समाज में अगर एक औरत भी जा रही है मैं उसके बारे में बात करूंगा। हम्म, true. और मेरे समाज में बथेरी औरतें हैं जिनको प्रॉब्लम हो रही है आए दिन, क्योंकि इनमें से किसी ने झोपड़ों में काम नहीं किया, मैंने किया। मैंने देखा है औरतों को कैसे मारते हैं मर्द उधर, कैसे ट्रीट किया जाता है, गांव में कैसे ट्रीट किया जाता है, क्योंकि मैंने काम किया है उधर। मुझे मालूम है। अरे औरतों की ये हालत है, उनको उनकी बेसलाइन ही है, उनको लगता है हाँ दो चार फटके तो पड़ते ही हैं, उनको लगता है ये नॉर्मल है। और अगर ये बात बोल दो ना तो उनको लगता है हाय हाय क्या अंदर की बाहर बात कर रहा है, कौम का गद्दार, कौम का दुश्मन। अबे काय की कौम, मेरे को चाहिए ही नहीं ऐसी कौम यार। मुझे मुझे तुम बेदखल कर दो, मेरे को तुम्हारे साथ पार्ट नहीं बनना है ऐसी कौम का, जो समझती है औरतों का अपमान करना और थोड़ा बहुत तो होता ही है, इसके बारे में बात कर दी तो तुम अंकल टॉम हो गए। मैं अंकल टॉम भला भाई, मुझे नहीं बनना है ऐसे कौम का मेंबर। और ये हर किसी के साथ होता है। मुसलमानों की बात कर लो, मुसलमानों को लगता है मुसलमान का दुश्मन है। हिंदुओं को बोलते हो हिंदुओं को लगता है, कर दो। भारतीयों को बोलते हो तो सारे भारतीयों को लगता है। कनाडा में बोलते हो तो कैनेडियंस को लगता है, अमेरिका में बोलते हो तो अमेरिकन को लगता है। मुझे किसी कौम का नहीं पार्ट बनना। आई एम हैप्पी बीइंग एन इंडिविजुअल। Right. कुछ चीजें मैं बोलना चाहती हूँ एज अ विमेन, बिकॉज यू हैव मेंशन कि औरतें बोलती नहीं है। सो यस, देयर इज अ पार्ट जहाँ पे वो अपना पावर सिक्योर करना चाह रही है, एंड दे आर हैप्पी कि चलो हम पावर में रहेंगे, दैट इज मोर प्रॉफिटेबल फॉर मी रेदर देन फाइटिंग फॉर अ कॉज। दूसरा एक ये भी है कि अगर औरतें बोलती हैं, लाइक इवन इफ आई हैव टू थिंक, बहुत सारी चीजें होती हैं लाइफ में, एंड स्पीक आउट इन पब्लिकली, आई माइट नॉट नॉट चूज टू, बिकॉज वो जिन्होंने विक्टिम बनाया, मान लो मुझे, उनको तो कुछ नहीं इसका फेस करना पड़ेगा, बट आई वुड बी जज इन अ वेरियस वे, इन पब्लिक में,
कि ऐसा हुआ क्यों। फर्स्ट रिएक्शन आएगा कि तो तुमने ऐसा किया ही क्यों, या जो सेम थिंग लाइक व्हाई डिड यू वियर दिस काइंड ऑफ क्लॉथ, और ये सारी चीजें। एंड आपकी फैमिली शेम्ड होती है। वो जो साथ में अटैच होता है उसमें विक्टिम औरतें जो है वो बहुत कम बोल पाती हैं। लोग मी टू लेकर के आते हैं, आई गेट इट कि पॉलिटिसाइजेशन हुआ जो भी हुआ, लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ द विक्टिम विमेन है वो बोल ही नहीं पाती। एंड वो तो छोड़ो, मैं अपनी फ्रेंड से मिली हूँ जिनको समझ में नहीं आता कि विक्टिम भी बनी है, लाइक इतना अनअवेयरनेस है बहुत सारी चीजों के बारे में। एक तो उनको ये समझ में नहीं आता, दूसरा वो बोलेंगे नहीं पब्लिकली, बिकॉज हमारी सोसाइटी में तो हम अपने घर में ही छुपाते हैं ना हर चीज। हमारे रिलेटिव्स को मालूम पड़ गया, पड़ोसी को मालूम पड़ गया, तो कितनी शर्म की बात होगी। सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी बिग प्रॉब्लम, जहाँ पे लोग आवाज नहीं उठाते हैं। बदल रहा बियॉन्ड अ है। पॉइंट। हाँ मैं समझता हूँ, मगर मुझे एक मेरा प्रश्न है तुमसे, बियॉन्ड अ पॉइंट क्या, अगर परिवार ये बोलेगा, परिवार वो बोलेगा, मैं ये सब चीजें समझता हूँ, मगर कब तक चलेगा ये फिर? धीरे धीरे बदलेगा, इट्स चेंजिंग बट बहुत स्लो, आई वुड स्टिल से। आई नो माई फ्रेंड्स जिनके हस्बैंड उनको चीट करते हैं, स्टिल दे आर लिविंग विद देम, बिकॉज है नहीं है ना इंडिविजुअलिज्म। बिकॉज घर वाले बोलते हैं अगर डिवोर्स ले लिया तो वो तो उससे बहुत बड़ी ज्यादा शर्मिंदगी की बात होगी। तो वो शर्मिंदगी शर्मिंदगी इतनी ज्यादा है, एंड विमेन का इंडिविजुअलिज्म तो और ही कम हो जाता है ना वहां पे। देन फैमिली प्रेशर, सो मेनी थिंग्स। क्या फायदा है ऐसे जीवन का, मैं तो यही कहता हूँ। क्या क्या ही मतलब, मैं तो सिंपल कहता हूँ, फिर ऐसी औरत को अगर उसका पति चीट कर रहा है तो वो भी जाए, जो करना है करे, सब मजे करो। मगर औरत जैसे ही करेगी तो उसको उल्टा, आई नो। करमजली, ये सब बोलना शुरू करेंगे। इसीलिए मुझे सोशल मीडिया पे कई बार ये समझ नहीं आता। आई मीन आई गेट इट, मेल आर ऑल्सो विक्टिम मेनी अ टाइम, बट जो मेरी रियल रियलिटी है, लिव्ड रियलिटी है, बहुत ही डिफरेंस है। लाइक मैं अगर 1000 औरतों को अगर विक्टिम बनते हुए देखूं, उससे भी ज्यादा, तो शायद एक, और वो भी विक्टिम नहीं, लाइक अनफेयर। मतलब मुझे समझ नहीं आता ये कहाँ पे है, ये कहाँ से कर रहे हैं मतलब कंपैरिजन। बट मे बी द सेम टाइम मुझे लगता है शायद इट्स डिफरेंस ऑफ सोसाइटी। जिस समाज से वो आ रहे हैं उसमें बहुत चेंजेस आ चुके हैं, जिस समाज को मैं देख रही हूँ वो अलग है, ये भी हो सकता है। तो एक चीज कुशल मैं और पूछना चाहूंगी, आई थिंक बहुत ज्यादा टाइम लिया मैंने ऑलरेडी। एक चीज है कि जब ये हम रेप की बात करते हैं तो इसमें आ, लड़के भी, बच्चे भी जो हैं वो भी विक्टिम होते हैं, उसकी हम बहुत कम बात करते हैं आई थिंक। उसके बारे में इफ यू वांट टू कमेंट समथिंग। पीडोफिलिया तो यार मेरे को तो लगता है किस किस्म का मेंटल डिसऑर्डर ही है, और पीडोफाइल्स का तो, मेरा तो सिंपल है, पीडोफाइल्स को तो सीधा ऊपर ही पहुंचा देना चाहिए। एक बार ये इन्वेस्टिगेशन करो। पीडोफाइल की तो कोई वैल्यू, मैं बिल्कुल नहीं मानता, आई डिसएग्री विद अभिजीत की डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए। ऑनेस्टली मैं अभिजीत से नहीं टेक एग्री करता। रेयरेस्ट ऑफ रेयर होनी चाहिए, वो मैं एग्री करता हूँ। मगर डेथ पेनल्टी, निर्भया के रेपिस्ट, ये डॉक्टर के रेपिस्ट, जो बच्चों को रेप करते हैं ऐसे लोग, वो क्या वैल्यू ऐड करते हैं धरती पे? क्या वैल्यू ऐड करते हैं वो धरती पे? भेजो उनको ऊपर यार, धरती पे ही बोझ है। मैं, मेरे को तो कोई शर्म भी नहीं आती है बोलने में। एक बार वो अक्यूज हो गए और कन्विक्ट हो गए और एविडेंस इज ओवरवेलमिंग, भेज दो। फिर अभी कोई वापस आएगा ना, मगर देयर वाज दैट वन केस वेयर ही वाज फॉल्सली अक्यूज, या बट व्हाट अबाउट द ओवरवेलमिंग हंड्रेड्स दैट दे वर नॉट फॉल्सली अक्यूज? Yes, it was injustice for that one man, but for that one man, I don't want to leave the other 100 alive. No, I'm sorry. Yes, and we pick and choose. Just like we pick and choose that road accidents happen and sometimes they happen, it doesn't mean I stop driving. I just don't understand the argument beyond a point against death penalty. Or are we trying to say that over more than 90% of death penalty verdicts are actually innocent people? Are we trying to say that? It's not the case. I mean, लोग क्या आर्ग्यूमेंट करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। और लोग बोलते हैं कि डेथ पेनल्टी इज नॉट अ डिटरेंट, इट डजंट स्टॉप द क्राइम। मैंने कहा बोला इट इज अ डिटरेंट एंड इट स्टॉप्स द क्राइम? मैंने ये बोला वो धरती पे बोझ है, उसको भेज दो। मैं तो ये बोल रहा हूँ। मेरा तो आर्ग्यूमेंट है ही नहीं कि इट स्टॉप्स द क्राइम। मैं ये कह रहा हूँ कुछ पीडोफाइल होंगे, जैसे ही पता चले कन्विक्ट करो, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लो और ऊपर भेज दो, ताकि एक कम हो जाए। मेरा वही व्यू है, मेरा बड़ा सिंपल व्यू है इन चीजों में। मेरे को नहीं मालूम लोग इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करते हैं अपनी लाइफ को। पता है पीडोफिलिया पे क्या है, इनको एनालिसिस करना है सालों को, भेजो ऊपर उनको। Yeah, I think there is a discussion about degree of brutality when come rape comes. So लोग उसके हिसाब से कहते हैं कि ये होना चाहिए जो सजा है।
अरे मगर डिग्री ऑफ ब्रूटैलिटी इसमें क्या रह गई, पीडोफिलिया में क्या डिग्री ऑफ ब्रूटैलिटी रह गई अभी? वो तो अल्टीमेट डिग्री ऑफ ब्रूटैलिटी में ही आ गया ना। मेरे को समझ पड़ता है वो जो फिलोसफी में इसको सोरिटेस पैराडॉक्स बोलते हैं, जहां पे इंडिविजुअल ग्रेन ऑफ सैंड बिकम्स अ हीप ऑफ सैंड, दिस इज लाइक अ जायंट माउंटेन ऑफ सैंड, पीडोफिलिया। और क्या चाहिए इस लोगों को? और कितनी ब्रूटैलिटी चाहिए इन लोगों को? मतलब ब्रूटैलिटी की और कितनी सीमाएं इनको पार करनी है? ये कौन लोग हैं? ये कहाँ से आए हैं ये लोग? मेरे को तो यही समझ में नहीं आता, मैं खुद कंफ्यूज हूँ। सो आई मीन और कितनी ब्रूटैलिटी रहेगी? आई डोंट अंडरस्टैंड द अगेन। yes, death penalty is the rarest of rare case. Yes, pedophilia is a mental disorder. And yes, I don't want my taxpayer money to reform the pedophile. ना, तू भाई जा। मेरे को नहीं करना मेरा टैक्स पेयर मनी तेरे को रिफॉर्म करने में। Yeah. ये भारत में तो नहीं कर सकते भाई, हम इतने पैसे वाले देश नहीं है। पता नहीं है अमीर गोरों के देश में होता होगा रिफॉर्म, इनको करने दो, हमको नहीं करना भाई। हमारे यहाँ तो ऊपर भेजो सीधा। हमारे वैसे ही भिखारी देश ताला 2700 2800 पर कैपिटा इनकम का देश है। उसमें भी ये लोग बात करते हैं कि रिफॉर्म करो इनको। अरे भाई ऊपर भेजो यार, थोड़े कम टैक्स के पैसे लगेंगे, भेजो इनको पीडोफाइल्स को ऊपर। True. I mean that argument is very lucrative, मेरे को तो लग रहा है, बट ठीक है। नहीं नहीं, गोरे बोलते हैं ना हम ऐसे रिसर्च करेंगे वैसे, भाई इनके पास बहुत पैसा है यार, हमारे पास नहीं है। हम हमारी हालत है, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? हम अपने में, इनको भेजो ऊपर, हमको नहीं चाहिए। हमारे पास इतने पैसे नहीं है। इनफैक्ट देर आर केसेस जहाँ पे इन लोगों ने स्टार्टिंग साइन दिखाए हैं रेप के, असल्ट के, और उनको बहुत जल्दी बेल पे छोड़ दिया गया, फिर उन्होंने अगेन रेप किया है। ऐसे केसेस अरे बहुत हुए हैं। अरे तुम यहाँ पे भी देखो ना, कैच एंड रिलीज जो इनका रूल है, उसमें 90% प्लस क्राइम्स आर कमिटेड बाय रिपीट ऑफेंडर्स। ये पता नहीं क्या लेफ्टिस्ट माइंडसेट है। अरे कैच एंड रिलीज ऑन रिपीट, अरे एक आदमी ने अगर 4 बार क्राइम कर दिए, भाई उसको तो जेल में रखना यार। Yeah. उसको भी ये लोग रिलीज कर देते हैं, वाहियात लोग। ये पागल हो चुके हैं यार। इसको इसको गैट सैट बहुत अच्छा शब्द निकाला उसने, इसको कहते हैं सुसाइडल एम्पैथी। गैट सैट ने परफेक्ट वर्ड निकाला है इसके लिए। ये सुसाइडल एम्पैथी है भाई। देर इज एम्पैथी एंड देन देर इज सुसाइडल एम्पैथी। व्हेन यू आर रिलीजिंग अ रिपीट ऑफेंडर, यू आर सुसाइडल, यू आर अ मोरॉन। True. I agree with that. ठीक है। कुशल, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग टाइम। अभी वहां पे काफी रात भी हो रहा है, सो हम्म। अच्छे से सो जाओ अब। आई थिंक हाँ। काफी बोल के अच्छा लग रहा होगा अभी, लाइक यू फीलिंग रिलैक्स और नॉट? नहीं नहीं, मैं तो देखो, मेरे को तो हमेशा ही खुशी मिलती है गाली देके। मैं हमेशा एवर एवर ग्रीन गाली देने वाला आदमी हूँ। लोग मेरे को बोलते हैं ना, कुशल व्हाई आर यू लाइक दिस, यू आर सो फेमस, व्हाई डू यू स्वेयर सो मच। मतलब भाई तेरे पैसे खाता हूँ, अपने पैसों पे जीता हूँ, माई लाइफ माई रूल्स, नहीं सुनना ना सुन। मेरा तो यही स्टाइल है बात करने का। ऑफलाइन भी हम ऐसे हैं, ऑनलाइन भी हम ऐसे हैं। यहाँ पे भी पेलते हैं, वहां पे भी पेलते हैं। हम तो ऐसे ही है। जिसको लोग पसंद है रहे, नहीं है तो नहीं रहे, मेरा तो लोग ऐसा ही है। पैसे दे दे के सुनेंगे, क्या बात कर रहे हो कुछ। ठीक है। इसी के साथ हम आज का एपिसोड खत्म कर रहे हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं कुशल से तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उन तक पहुंचा दूंगी, ये वादा है, गालियां छोड़ के। नहीं, सो गालियां भी भेजो यार, जैसी गाली भेजोगे मैं म्यूट कर दूंगा। बिंदास गाली दो। हाँ प्लीज प्लीज, वो भी हमें हेल्प ही करती है। कमेंट करो बस। तो इसी के साथ हम आपसे अलविदा कहते हैं। नमस्कार। नमस्ते। हम्म।